नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? तो ये होता है जी झूठा प्यार। आज है ना कुछ झूठे प्यार की कस्में, वादे, निशानियाँ इन सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं, ठीक है? तो जो झूठा प्यार होता है ना, उसकी जो सबसे पहली बात होती है ना, वो ये होती है कि ऐसा इंसान आपको प्यार तो जताता है, प्यारी बातें करता है, प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बातें करता है, लेकिन आपको बेइज़्ज़त करने से भी नहीं छोड़ता है। वो आपको अब्यूज़ करता है, आपसे झिड़क करके बात करता है, आपको कोई भी गंदी वाली गाली से नवाज़ देता है उसका जब दिल करता है। और इसका नाम वो ये दे देता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। गुस्से में उसके मुँह से आपके लिए अभद्र शब्द निकल गए। देखो, अगर कोई इंसान आपके लिए अभद्र शब्दों का यूज़ कर रहा है ना, तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि वो इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं करता और जो इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं करता ना, वो आपसे प्यार नहीं करता। ठीक है? तो इंसान कितना भी आई लव यू, बाबू, सोना, टोना, मोना करता हो, लेकिन अगर वो गालियों का उपयोग करता है आपके लिए, आपके ऊपर जब गुस्सा आ जाता है या किसी और का गुस्सा जब वो उतारना चाहता है, तो आपके ऊपर गालियाँ बरस जाती हैं, यानी कि आपके लिए इज़्ज़त नहीं है। और यहाँ पर आपको सतर्क हो जाने की देर है, क्योंकि ऐसे इंसान गुस्सा आने के नाम पर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के हाइपर हो जाने के नाम पर गाली देने से नहीं चूकेंगे। और इससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमारे होने को बहुत धक्का पहुँचता है। सो बी केयरफुल, ठीक है? जो लोग झूठा प्यार करते हैं ना, इनके एक्शन अलग होते हैं और इनकी बातें अलग होती हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि ये इंसान जो भी बातें कर रहा है, इसके एक्शन भी सेम टू सेम वैसे हैं या नहीं हैं? अगर बातें अलग हैं और एक्शन अलग हैं, तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये झूठा प्यार है। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। उसके एक्शन के साथ में उसके जो भी बातें हैं वो मैच होंगी, उसकी जो बातें हैं उसके साथ में उसके एक्शन जो हैं वो मैच होते होंगे। 90% तो वो मैच होते ही होंगे। 10% मान लो कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ हो गई या कोई सडनली कोई ऐसी घटना घट गई या सडनली ऐसी कोई बात हो गई जहाँ पर वो दोनों चीज़ें मैच नहीं हो पा रही हैं। हो जाता है कभी-कभी, सिचुएशन बन जाती है, ठीक है? लेकिन वो कभी-कभी होगा, वो 5 टू 10% में होगा, अदरवाइज़ 90 टू 95% में वो ये होगा कि उनकी बातें और उनके एक्शन दोनों के दोनों मैच होते होंगे, ठीक है? तो इस चीज़ से भी आप देख सकते हो कि आप कहीं झूठे प्यार का शिकार तो नहीं हो रहे हो, ठीक है? इसके बाद जितने ज़्यादा प्रोमिसेज़ आपसे किए गए हैं, उससे कहीं ज़्यादा फेल हुए हैं। हमारे माइंड में आता है, अरे यार! इसने तो ये वादा किया था, आज कुछ और ही हो रहा है। अरे नहीं, इसने तो ये बोला था, आज कुछ और ही हो रहा है। ऐसे लोग सिर्फ वादे करते हैं ताकि आप वादों में फँस जाएँ, लेकिन वो उसे पूरा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कितने प्रॉमिसेस हैं जो फेल हुए हैं और प्रॉमिस ऐसे लोग भर-भर के करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ करने के लिए होता ही नहीं है। रियल में प्यार तो किया नहीं है कि निभाना भी पड़ेगा, है ना? तो ये लोग क्या करते हैं, फेक प्रॉमिसेस के जाल में फँसा देते हैं, जहाँ पर इमोशनल इंसान फँस जाता है और वो फाइनली बाद में जाकर के याद करता है, यार तुमने तो ये बोला था, लेकिन आज ये हो रहा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आपसे प्रॉमिस करेंगे भर-भर के, झोले भर-भर के और वो डबल झोले भर के उसको फेल भी करेंगे। तो यहाँ पर ये देखना है आपको कि अगर प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं, भर-भर के किए जा रहे हैं, तो ये एक पहली घंटी होती है। लेकिन वो प्रॉमिसेस फेल भी होते हैं, बार-बार फेल होते हैं, लगातार फेल होते हैं। जितने किए जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो फेलियर की संख्या में ज़्यादा हैं। तो ये समझ जाओ कि ये झूठा प्यार है। ये इंसान आपको टाइम नहीं देता है। ये बहुत प्यार जताएगा, जब इसको ज़रूरत होगी तो ये प्यार जताएगा। इसके पास टाइम होगा, टाइम पास करना होगा तब ये प्यार जताएगा। जब इसे ज़रूरत होगी तब ये प्यार जताएगा, ये आ जाएगा। लेकिन जब भी आपको ज़रूरत होगी, आपकी कोई नीड है, आपको बात करनी है, आपके लिए कोई बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इमोशनली किसी चीज़ से निकल रहे हैं, तो ये इंसान आपको टाइम नहीं देगा। तो अगर वो इंसान आपको आपके ही समय पर टाइम नहीं दे रहा, जो कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि समय से ही समझ में आता है। कहते हैं ना कि अगर एक बुरा समय आया है तो कितने लोग आपके साथ में खड़े हैं, तो समझ जाओ कि वही आपके हैं। और जितने लोग बुरे वक़्त में आपको छोड़ कर के भाग जा रहे हैं, तो समझ जाओ ये आपके हैं ही नहीं। तो ऐसे में ही ये इंसान भी आपको ये बता रहा होता है कि जब-जब मुझे ज़रूरत होगी, जब-जब मेरी कोई नीड होगी, जब-जब मुझे इमोशनल कोई नीड होगी, जब भी मुझे बात करने का मन करेगा या जब भी मुझे टाइम पास करने का मन करेगा, तब मैं बात करूँगा या करूँगी, अदरवाइज़ नो, फिज़िकली। बहुत ज़्यादा फिज़िकल, 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 फिज़िकल। प्यार से ज़्यादा, इमोशन से ज़्यादा, काम से ज़्यादा, ग्रोथ से ज़्यादा एक ही टॉपिक निकल के आता है कि फिज़िकल हो जाएँ, फिज़िकल हो जाएँ, फिज़िकल हो जाएँ, फिज़िकल हो जाएँ और ये फ़ोटो पर, वीडियो पर या फिर रियल में भी मिल रहे हैं तभी भी, बस एक ही मुद्दा है कि फिज़िकल हो जाएँ, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है।
ठीक है? आपको कि अपनी फैमिली से ना मिलवाना, ना आपकी फैमिली से मिलना, छुपा करके रखना उस चीज़ को, छुपा करके सालों-साल तक उस चीज़ को छुपा करके रखना, ना दोस्तों में मिलवाना, ना फ्रेंड्स में मिलवाना और अगर मिलवाना भी तो फ्रेंड कह करके मिलवाना। तो ये इंसान इनडायरेक्टली बता रहा है बेटा आगे जाने वाली चीज़ें नहीं हैं क्योंकि मैं माइंड सेट करके चल रहा हूँ या चल रही हूँ। चीज़ें तुम्हारे साथ वैसे आगे जाने वाली नहीं हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ना वो झूठी हैं और नहीं चलने वाली है आगे गाड़ी, तो सतर्क हो जाने वाली देर होती है यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद समझते हैं हम एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी ग्रोथ देखते ही या आपका अपने ऊपर ग्रोथ करते हुए आपको देखते ही ऐसी चीज़ें करना जहाँ पर आपकी ग्रोथ डाउन हो। आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करने की बजाय वो इंसान हमेशा आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करता है। उसी टाइम पर वो ऐसा कुछ रोना मचा देता है, ऐसी कुछ इमोशनल चीज़ें कर देता है, आपको ऐसी कुछ बातें कर देता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो। जिससे आपको ऐसे लगता है कि यार आप ये कर ही नहीं सकते। या फिर वो ऐसे टाइम पर आपसे ब्रेकअप कर लेगा या ऐसे टाइम पर आपसे झगड़ा कर लेगा जब कुछ ही दिनों में 1 हफ्ते में 10 दिन में आपका कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, आपका कोई इंटरव्यू है, आपको कहीं ऐसी जगह जाना है। तो ये आपकी ग्रोथ में बल्कि ये सोचना चाहिए एक पार्टनर को कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये चाहे कितनी भी बड़ी बहस हो हमारे बीच में, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, इसकी ग्रोथ के आड़े नहीं आनी चाहिए। मैं 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद इस टॉपिक पे बात करूँगा या करूँगी, लेकिन नहीं, अभी नहीं। तो वो इस जगह पर अगर कंट्रोल करता है, तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं करता, वो इसी समय का इंतज़ार करता है कि यार ऐसा कोई टाइम आए, आस-पास मैं ऐसा कुछ कर दूँ, इसकी वो चीज़ बिगड़ जाए। तो ये आपकी ग्रोथ में बाधा डालना, कभी भी किसी एक सच्चे पार्टनर का काम नहीं होता। ये एक झूठा इंसान है और ये झूठ ही आपके साथ में कर रहा है। बार-बार ऑन एंड ऑफ में जाना, बार-बार आपको ब्लॉक करना, बार-बार आपके साथ ये चीज़ें करना कि आप वर्दी नहीं हो, आप उसके लायक नहीं हो, आपको दूसरे लोगों के साथ में कंपेयर करना, ये सारे एक झूठे प्यार करने वाले इंसान के अंदर बातें होती हैं। क्योंकि ये इंसान आपको नीचे दिखा रहा होता है, आपको झुका रहा होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमेशा लड़ाई में आपकी सॉरी सुनना, एक्सपेक्ट करना कि आप सॉरी बोलो और वो खुद कभी सॉरी ना बोले। ऐसा इंसान आगे जाकर के आपको इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि आप सॉरी बोलते-बोलते अपना पूरा जीवन निकाल देते हो और ये इंसान के मुँह से आप कभी भी सॉरी नहीं सुन पाते हो। अपने ईगो को रिलेशन में सबसे ऊपर रखना, ईगो डाउन नहीं करना। झूठा इंसान ये करेगा क्योंकि वो अपने ईगो से ज़्यादा प्यार करता है इंसान की बजाय। तो अगर उसके अंदर ईगो भर-भर करके है और वो ईगो को आपसे भी बहुत ज़्यादा ऊपर रखता है, तो आप ये समझ जाओ कि एक ये झूठा प्यार है। इसका ईगो किसी भी दिन आड़े आएगा और आप किसी भी दिन उस रिश्ते में से उसी के हाथों निकाल दिए जाओगे और ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं। प्रायोरिटी ना देना, आप उसके लिस्ट में पता नहीं कौन से लिस्ट के कौन से पीछे हिस्से में पड़े हुए होते हो। उसकी प्रायोरिटी होती है उसके दोस्त, उसकी फैमिली, उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें। वो उन सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करता है बजाय आपके। बल्कि कुछ जगह तो ये भी देखा गया है कि लोग गेम देखना वीडियोज़ देखना, रील्स देखना, सोशल मीडिया पे बैठना, अपने सोशल मीडिया के फ्रेंड्स से बातें करना और बाकी सारी चीज़ों को उतना समय दे देना, प्रायोरिटी दे देना, बस आपको छोड़ कर के। आप तरसते हो, आप तड़पते हो, सिर्फ़ इसलिए कि वो इंसान आपसे बात करे। आप उसकी प्रायोरिटी नहीं बन पाए, तो ऐसा इंसान बनाना भी नहीं चाहता है प्रायोरिटी, क्योंकि वो सोच के आया हुआ है कुछ। उसके माइंड में है कि यार टाइम पास है, पर हम इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ी-सी मीठी-मीठी चिकनी-चुपड़ी बातों पे। तो इसलिए हमेशा रिलेशनशिप में एक बहुत लंबा समय लीजिए, साल, 2 साल, 3 साल एक फ्रेंड ज़ोन में रहिए, फिर चेक कीजिए कि अब क्या चल रहा है। ये इंसान कैसा है, इसके एक्शन कैसे हैं, इसकी बातें कैसी हैं, इसका व्यवहार कैसा है, ये कितना अब्यूज़िव है, गुस्से में ये कैसा बर्ताव कर जाता है, किस तरीके की चीज़ें ये कर जाता है। एकदम से रिलेशनशिप में कभी भी जंप मत कर जाओ। सिर्फ़ उसके शुरू-शुरू की 2, 4, 5, 10, 20 चिकनी-चुपड़ी बातों में। क्योंकि शुरू के 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने सब लोग बहुत अच्छे रहते हैं। धीरे-धीरे करके उनके ट्रू कलर्स दिखाई देने लगते हैं। अगर आप इनका झूठा रूप देखना भी चाहते हो, तो शुरू के साल, 2 साल, 3 साल तक अच्छे से दोस्ती निभाओ, दोस्ती में रहो। देखोगे वो इंसान आपको कितना पुश करता है। ये इंसान दोस्ती में भी उतना सच्चा नहीं हो पाएगा।
ये इंसान के साथ रिलेशन में जाने के पहले 100 बार पहले सोचो कि नहीं, अगर ये दोस्त ऐसा है तो ये रिश्ते में सोच के देखो कैसा होगा। ये अगर अभी आपकी ग्रोथ में आपकी सहायता नहीं करता है, अभी कभी भी आप इमोशनल होते हो, आपको छोड़ कर के चला जाता है, आपको कभी भी कहीं पर भी किसी भी रास्ते में बीच में छोड़ देता है, आपके साथ ऑन एंड ऑफ का सिलसिला चलाता रहता है, सोच के देखो ज़रा। एज़ ए फ्रेंड में भी अगर वो साल शुरू के 1 साल में ऐसी कोई घटना हो जाती है और आपको दिखाई दे जाता है, ऐसे में ट्रू कलर्स दिखते हैं लोगों के। क्योंकि आज की डेट में क्या है, हम खुद भी इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में रहते हैं, हम खुद भी इतने ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं, इतने सारे नेगेटिव लोग होते हैं हमारे आस-पास में, उनकी नेगेटिव बातें होती हैं, हमारी अपब्रिंगिंग में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन क्या उनको सिर्फ़ फ्रेंड बना कर के कुछ टाइम तक नहीं रखा जा सकता? कुछ टाइम इन द सेंस कम से कम साल, 2 साल मिनिमम नहीं रखा जा सकता? इतना तो होना चाहिए ना हमारे पास में। अगर ये इंसान सच में प्यार करता है तो वो फ्रेंड ज़ोन भी एक्सेप्ट करेगा और वो फ्रेंड के बाद में हमारे साथ में रिलेशन में जाएगा। और स्पेशली लड़कियाँ ये सबसे ज़्यादा गलती करती हैं कि वो एकदम से रिलेशनशिप में जंप करती हैं। रिलेशनशिप में जंप करते के साथ वो फिज़िकल होने की जिद करता है सामने वाला पार्टनर और उसके पास चली जाती हैं ये सोच करके कि कहीं हम इसे खो ना दें। आप सोच करके देखिए अगर वो आया ही सिर्फ़ उस लिए है, तो वो पहले ही खोया हुआ है। वो पार्टनर ही नहीं है आपका। ये थोड़ा स्कैरी है और हमें समझना पड़ेगा। पहले से दिमाग लगाओ, सोचो, समझो, फ्रेंड ज़ोन में रखो, लंबे टाइम तक रखो क्योंकि लंबे टाइम तक आपको ट्रू कलर्स दिखते हैं। जितने भी पॉइंट्स मैंने दिखाए ना, उसमें से 2-4 पॉइंट भी अगर एक साथ एक बंदे में दिख जाए ना, तो आप समझ जाना कि ये इंसान आपके साथ झूठ कर रहा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म तक कोई झूठ नहीं कर सकता। शुरू के 1 महीने झूठ कर सकता है, 2 महीने कर सकता है, 3 महीने कर सकता है, 6 महीने कर सकता है, पर साल भर कोई झूठ नहीं कर सकता। कहीं न कहीं उसका रंग दिखाई दे जाएगा आपको। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल, ठीक है? अगर उस लिस्ट में से कहीं पर भी ज़्यादातर मल्टिपल पॉइंट्स मैच होते हैं, सो मैं कहूँगी कि नमस्ते करो दूर से। अभी कौन-सा आप रिलेशनशिप में गए हो, फ्रेंड ज़ोन में हो, पीछे हो जाओ, निकलो लाइफ में आगे। इससे क्या है, आप भी इमोशनली हर्ट होने से बचोगे और झूठे प्यार करने वाले लोगों को समझ सकोगे और उनसे सावधान हो सकोगे और इमोशनली खुद को हर्ट होने से जितनी जल्दी हो सके बचा सकोगे, ठीक है? अपना अपना रखिए ख़याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। आई लव यू सो मच। बाय। टाटा।